श्री ने यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि हम सब ने एक बात करी है कि उत्तराखंड को कैसे प्रमोट किया जाए। और अगर कोई भी निर्माता है मुंबई में तो मुझे लगता है उसकी पहली चॉइस हमेशा रहती है कि चलो हिमाचल चलते हैं, लद्दाख चलते हैं। उत्तराखंड, जी हाँ, उत्तराखंड पहली चॉइस कभी नहीं होती है। तो क्या हम उत्तराखंड को एज अ ब्रांड अभी तक मार्केट नहीं कर पाए हैं? आपने ये बड़ी अच्छी बात बोली है। आजकल एक विज्ञापन आता है रेडियो में उत्तराखंड को लेकर के, यहाँ भी चला है कि आपने सुना है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह जिम में या कहीं पे भी आप तो रेडियो चलता है तो उत्तराखंड का वो गीत आता है पर्यटन को बढ़ावा देने का। तो मुझे एक पल में मैं पहाड़ पहुंच जाता हूँ। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हो रही हैं। सरकार इस पे खर्च कर रही है तो उसका परिणाम भी मिलता है। क्योंकि कृष का मैं किस्सा बताऊं, कृष में हमने जहां शूटिंग की थी, आज मनाली में वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया। लोगों को गाइड ले जाते हैं, बोले सर वो टूरिस्ट कृष पॉइंट ले चलते हैं आपको। तो वो धीरे धीरे उसका असर होता है। सिनेमा बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने का, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, इससे बढ़िया माध्यम कुछ नहीं हो सकता, वो है सिनेमा। क्योंकि आप दिल से पिक्चर देखते हैं तो वो सीनरी, वो पिक्चर, वो वादियां आपके भीतर चली जाती हैं। हम शूटिंग करने गए थे स्विट्जरलैंड में, अरोसा, एक छोटा सा जगह, 1600 लोगों का देश जगह है वो, लेकिन वहां सुख सुविधाएं इतनी पूछिए मत। बर्फ में भी गाड़ी चल रही है, चेन लगा के गाड़ी चल रही है, ट्रॉली चल रही है, शूटिंग हो रही है, सरकार पैसे भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है। अभी झारखंड में एक फिल्म की, वहां भी सब्सिडी दी जा रही है, शूटिंगें हो रही हैं। जब मुझे इसके लिए उपाध्यक्ष बनाया गया था तो तब से अब तक लोग अभी भी मुझे फोन करते हैं सब्सिडी के लिए। उनको पता ही नहीं कि ये बंद भी हो गया खुलने से पहले। लेकिन पिछले 1-1.5 वर्षों में जो हिंदी सिनेमा यहाँ आया है, चाहे वो साउथ का सिनेमा हो, सिनेमा प्रेमी यहाँ आए हैं। शूटिंगें बहुत सारी हुई हैं फिल्मों, आप लोगों ने अखबार के माध्यम से देखा होगा, तो उसका असर होता है। एक समय बीच में ऐसा हो गया था कि बांद्रा से लेके बोरीवली तक हर तीसरे रेस्टोरेंट की एक टेबल में उत्तराखंड की फिल्मों की सब्सिडी की बात होती थी, शूटिंग की बात होती थी। वो अभी भी हो रही है, लेकिन उसका कारण ये रहा कि उन्होंने फिल्म विकास बोर्ड को बनाया। वो चला नहीं चला या उसको बंदी कर दिया, वो उसके पीछे क्या राजनीति रही वो अलग बात है, लेकिन असर अभी वहां है। लोगों को लगता है कि अभी भी वहां पे संभावना है, एक चांस वो। दूसरा, अगर फिल्म में बनती है कोई हिट फिल्म में, आप उत्तराखंड को देखते हैं, औली देखते हैं, या कोई देहरादून भी देखते हैं, कुछ भी जगह देखते हैं, तो वो किसी विज्ञापन में आपने एक बार के लिए खर्चा किया या एक सीजन के लिए खर्चा किया। सिनेमा में अगर आपने कुछ खर्च किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आपने जैसे विज्ञापन एक अखबार की तरह है, विज्ञापन ही है वो। और अखबार का महत्व तो सुबह बहुत महत्व होता है, लेकिन 11-12 बजे तक बच्चा उसमें घर का उसमें पॉटी कर देता है। लेकिन सिनेमा उपन्यास की तरह है, तो जो आपके स्टोरेज में रखी है बैंक की तरह है वो, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपका स्थापित हो गया। उसमें सरकार का कुछ पैसा खर्च भी होता है या करना चाहिए सरकार को, तो वो अच्छे के लिए, क्योंकि सिनेमा इस चीज का सबसे बेहतरीन माध्यम है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे तुम स्विट्जरलैंड गए, मैं भी थैंक्स टू द फिल्म इंडस्ट्री मैं जगह यूरोप गई, स्विट्जरलैंड गई, न्यूजीलैंड गई, कनाडा वगैरह सब जगह गई, और मैं हर बार यही बात कहती हूँ। मैंने स्विट्जरलैंड के बारे में इतना सुना था कि यह बहुत खूबसूरत है, तो मुझे लगा कि वो स्विट्जरलैंड खूबसूरत है, लेकिन जिसने हमारा पहाड़ नहीं देखा वो ये नहीं कह सकता। हमारा चोपता में आप जाइए, इतना खूबसूरत है। हम एक फिल्म की शूटिंग में गए, औली में जाइए, बस सिर्फ यही है कि मुझे लगता है कि प्रमोशन की कमी है, मेरा ये मानना है। क्योंकि देखिए क्या हुआ, पहले भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहले भी कहाँ प्रमोशन होता था, लेकिन वक्त फिल्म की शूटिंग हुई, वो डायलॉग अभी भी लोग बोलते हैं राजकुमार का कि सेठ जिनके घर कांच के, उसकी शूटिंग यहाँ हुई। नूतन का एक गाना यहाँ पर शूट हुआ। तो पहले लोग आते थे, मसूरी में कितनी शूटिंग होती थी, लेकिन जैसे जैसे ये इंडस्ट्री हमारी डेवलप हुई तो ये विदेश जाने लगे। और स्विट्जरलैंड, थैंक्स टू मिस्टर यश चोपड़ा एंड द रेस्ट, सुभाष घई वगैरह, क्योंकि पैसा थोड़ा बढ़ गया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका जाने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे आपको जैसे पता होगा कि लोग आ रहे हैं, जैसे बत्ती गुल की, केदारनाथ की शूटिंग यहाँ हो रही है। राज कपूर साहब ने भी राम तेरी गंगा मैली, क्योंकि वो तो करना ही था, क्योंकि वो गंगा की कहानी थी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमारी सरकार को प्रमोशन करना चाहिए, फिल्म निर्माताओं को यहाँ पर बुला के कॉन्क्लेव टाइप करना चाहिए कि आइए देखिए
कितनी बढ़िया हमारे दृश्य हैं जहाँ पर आप बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अच्छा करना होगा, क्योंकि जैसे कि इसने बोला कि आप स्विट्जरलैंड में हम शूटिंग कर रहे हैं तो बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बर्फ पड़ गई, बारिश आ गई तो आप स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमको सुधार लाना पड़ेगा, तभी हमारा क्षेत्र, क्योंकि वाकई सिनेमा से, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं फिल्म में काम करती हूँ, पर सिनेमा से एक तो उद्योग मिलेगा लोगों को, यहाँ के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आकर शूटिंग की तो बहुत सारे यहाँ के कलाकारों को एक्टिंग करने का मौका मिला, क्योंकि वो ज़्यादा चीपर होता है। यहाँ से आप कलाकार लेंगे, बल्कि बॉम्बे से लेकर आएंगे, उनके टिकट विकेट का खर्चा, रहने का खर्चा बचता है। तो ये सब चीज़ों से लोगों का व्यवसाय, कॉमर्शियली ऑल्सो, फिल्म की अगर शूटिंग यहाँ हो तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे उत्तराखंड को। और मैं ये कहती हूँ जो हमारी मेन समस्या है पलायन की, उससे बहुत कुछ उसमें मदद मिलेगी, क्योंकि पूरे गांव के गांव खाली है। मतलब मैं एक बार अभी गांव में गई थी तो ऐसा नहीं कि पहाड़ी, पूरा सड़क कारों की एक लाइन बिछी हुई थी देवता पूजा के लिए। तो अब क्या आते हैं लोग, देवता की पूजा करने के लिए वापस आते हैं गांव में, बाकी टाइम वहां रहते हैं।